जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसमें आप में से बहुतों के सवाल आए हैं, आप में से बहुतों को जानने की इच्छा है। सवाल यह है कि हम नाम जप कर रहे हैं लेकिन हमें अनुभव हो नहीं रहे हैं या हम नाम जप को निरंतर कर नहीं पा रहे हैं, तो कैसे इसे अपने जीवन में उतारें। सबसे पहले आप देखिए, आप ईश्वर के नाम जप में विश्वास कर रहे हैं, ईश्वर की महिमा सुन रहे हैं, आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, आप अपने लाइफस्टाइल में बहुत सारी चेंजेस कर रहे हैं, लेकिन आपको ये सब करे हुए काफ़ी टाइम भी हो गया है, पर कोई उस तरह की पॉजिटिव एनर्जी, कोई ऊर्जा आपको एक्सपीरियंस नहीं हो रही है, या फिर आपको लग रहा है कि आप स्टक फील कर रहे हैं, आप कहीं पे रुक गए हैं और आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। अब इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न एक तो यह है कि अभी आप पूरी तरीके से स्टैब्लिश नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से नाम जब आप एकांत में बैठते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं, दिन में आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट जब डेडिकेटेडली बैठते हैं तो केवल उसी टाइम पे चलता है, बाकी टाइम पे नहीं चल पाता। अब एक सवाल है कि बाकी टाइम पे हम नाम जप को कैसे चलाएं। तो सबसे पहले ये समझिए कि वो चलता क्यों नहीं है। आप कोई काम कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, घर का कोई काम कर रहे हैं, आप ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं, आप बिजनेस का कुछ काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी आपका इस टाइम पे प्रोफेशन है आप उसे कर रहे हैं, उसमें आपके हाथ पैर, आपकी एनर्जी इन्वॉल्व है, और अभी जैसे ही वो चीज़ उस काम में इन्वॉल्व हो गई है, उस टाइम पे आपका नाम जप छूट जा रहा है। आप चाह तो रहे हैं अंदर से कि नाम जप को कर सकें, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। तो इस टाइम पे आपको नाम जप की हैबिट को डेवलप करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? वो एक तरीके से होगा, वो आप नाम जप को जोर जोर से स्टार्टिंग के टाइम पे बोलिए। कैसे बोलना है? जैसे आप जो भी नाम करते हैं उसे आप इस तरीके से बोलिए, राम 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 राम, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण, सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव। इस तरीके से आप बोल बोल के करिए। जब आप बोलने लगेंगे उस नाम को और उसे आप सुनेंगे तो धीरे धीरे वो नाम आपके चित्त में बैठने लगेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आप जब कोई काम कर रहे हैं, उस काम को करते हुए भी आप अगर स्टार्टिंग लेवल पे हैं, अभी स्टैब्लिश नहीं हुए हैं, अभी आप परिपक्व नहीं हुए हैं और आप मानसिक जाप कर रहे हैं या आप साइलेंटली आप नाम ले रहे हैं, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, तो बहुत संभव है कि जब आप इस तरीके से नाम लेंगे स्टार्टिंग के कुछ महीनों में, या जब तक आप स्टैब्लिश नहीं हुए हैं, तो नाम आपका छूट जाएगा जैसे ही आप कोई और काम करने लगेंगे, क्योंकि अभी आपको आदत नहीं है कि आपके हाथ पैर मन कहीं और एंगेज हैं और उसके साथ आप नाम को भी चालू रख सकें, क्योंकि अभी आप स्टैब्लिश नहीं हुए हैं। तो आपको कोई भी काम करते हुए नाम को ऐसे लेना है जैसे कि आप नाम को जब ले रहे हैं तो आपके कान में वो नाम सुनाई पड़ रहा है, आपको सुनना है जब आप उसे बोल रहे हैं। इस तरीके से आप करेंगे तो आप देखेंगे आपका नाम जप सबसे पहले छूटेगा नहीं। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपका नाम जप आप इस तरीके से लीजिए कि वो आपके कानों में आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है? तो आपका नाम जप कभी छूटेगा नहीं, हर वक्त चलते रहेगा, और धीरे धीरे आप देखेंगे आप धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था में जा रहे हैं जहाँ पे सोते बैठते उठते जागते आपका नाम जप चल रहा है। आपको अब कॉन्शियसली उतना एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है जैसे आपको स्टार्टिंग के दिनों में करना पड़ रहा था। तो ये एक चेंज आपको महसूस होना चालू हो जाएगा। इसके बाद आप एक चीज़ करिए कि जो आप एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं ना, धीरे धीरे जैसे आपके जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं जब आप इस तरीके से नाम जप कर रहे हैं, जो आपके अनुभव हो रहे हैं वो कभी शेयर मत करिए किसी से। आप फील करिए, अनुभव करिए, अपने अंदर रखिए, कभी शेयर नहीं करना है किसी के साथ, ठीक है? तीसरी चीज़, आप उस एनर्जी को फील करना चाहते हैं, ठीक है, पर अभी आप नए हैं, अभी आप स्टैब्लिश नहीं हुए हैं, तो अगेन जब भी आप नाम जप कर रहे हैं थोड़ा जोर जोर से बोल कर करें। अगर आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है जो नाम जब आप करते हैं, अगर आपके किसी संत महात्मा को फॉलो करते हैं, आप
उनको उनके राह पर, बताए हुए राह पर चलना चाहते हैं, उनसे आप दीक्षित हैं, या आपके हृदय में वो संत महात्मा जो कहते हैं वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगता है, ठीक है, तो आप उनकी साउंड में, उनकी वॉइस में अगर कोई नाम जप आप चला सकते हैं, उसको चला के साथ में आप नाम जप करिए, ठीक है। आप हेडफोन लगा लीजिए, अपना काम करते रहिए और नाम जप को करते रहिए। आप देखेंगे ऐसा करने से आप सुन भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, और बहुत जल्दी जब आप बोल के सुन रहे हैं तो नाम आपके चित्त में ठहर जाएगा, वो बैठने लगेगा आपके चित्त में। तो ऐसे करने से नाम जप छूटेगा नहीं। आप अपना काम भी करते रहिए, अपने रोल्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्हें पूरी ईमानदारी से प्ले करिए और इस तरीके से नाम को भी करते रहिए। आप देखेंगे जब आप नाम को बोल बोल कर करते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो उसकी एनर्जी है या जो उसका एक इम्पैक्ट है वो काफ़ी लंबा रहता है। स्टार्टिंग फेज में जो लोग शुरू कर रहे हैं या अभी शुरू करके कुछ टाइम हुआ है, उनके लिए तो ये विशेष रूप से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप के पास उतना कंट्रोल नहीं है, अभी आपके पास उतना कंसंट्रेशन नहीं है कि आप साइलेंटली बोलें और आपका माइंड बाहर की चीज़ों में ना भागे या बाहर की चीज़ों की तरफ ना खींचे या आपका नाम जब बंद ना हो जाए। तो अभी उस तरह का कंट्रोल नहीं है आपके पास, क्योंकि अभी आप स्टैब्लिश हुए नहीं हैं, अभी आपने चलना शुरू किया है इस रास्ते पर। तो स्टार्टिंग के कुछ महीने आप बोल बोल कर इस तरीके से नाम जप करें। जब धीरे धीरे आपको कंट्रोल आने लगे, फिर आप साइलेंट प्रोसेस से नाम जप करिए, मानसिक आप नाम जप कर सकते हैं। तो उम्मीद है जो आप लोग ये ऊर्जा की अनुभूति की बात कर रहे थे या नाम जप को फील करने की बात कर रहे थे, उस चीज़ को मैं एड्रेस कर पाया हूँ इस वीडियो में। आप इस तरीके से नाम जप करिए और फिर अपने जो अनुभव है वो नीचे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर आप बताइए। इसी तरह की योग, हस्त मुद्राएं, ज्ञान, भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ी हुई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।